नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 3 गजेंद्र की समर्पण स्तुति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फल स्वरूप कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। भगवान ही वह परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, फल, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालक्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य है। न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं। ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या
चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकुल सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा, हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निस्संदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं वे वैदिक वाड्मय के में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मन में प्रकट होते हैं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही इस संकटमय स्थिति से मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान में के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलबस से पूर्णतः मुक्त हैं वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं जो मनोरथ, घर संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों तथा सहायक के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आधार परम नियंता हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं वे मुझे वर्तमान संकट से
तथा भौतिकतावादी जीवन शैली से हरे कृष्ण मुक्ति का आशीर्वाद दे। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूं, अतः मैं उन भगवान की स्तुति करता हूं। जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है और जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त है, अतः सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम है, वे आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋग यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीब हैं और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आधार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपने इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है।
मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था तो उसने ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र इत्यादि देवताओं का आवाहन नहीं किया। अतः इनमें से कोई भी उसके पास नहीं आए, किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम है, अतः वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि उन देवताओं समेत वहां प्रकट हुए जो उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड से कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे भगवान नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लाए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 3 गजेंद्र की समर्पण स्तुति नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।